आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। चेन्नई में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। आईएनएस चेन्नई से अरब सागर में टारगेट किया गया था। डीआरडीओ ने कहा मिसाइल ने सफलतापूर्वक टारगेट को हिट किया। एलएसी पर तनाव के बीच में चीन की नई चालबाजी सामने आई। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए चीन ने लद्दाख के पास मिसाइलें दागी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि युद्धाभ्यास में 90% नए हथियारों का इस्तेमाल हुआ। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। एक जवान जख्मी हुआ। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन किया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। एक शख्स जख्मी हुआ। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ। पाकिस्तान घाटी में अफगान आतंकियों को भेजने की तैयारी में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई कश्मीर में जैश लश्कर के अलावा अफगान आतंकी भेजने की तैयारी में है। कश्मीर में घुसपैठ के लिए एलओसी पर 250 आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है। पहाड़ों पर बर्फ जमने से पहले आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी है। अफगान आतंकी को ज्यादा लड़ाकू माना जाता है। यहां की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराकर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। हैदराबाद में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बाढ़ की वजह से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। हैदराबाद के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश से लोगों में दहशत का माहौल है। कई जगहों से जलभराव की स्थिति बन गई है। हैदराबाद में सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी हुई दिखाई दी। तिनके की तरह गाड़ियां बह गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन कई लोगों का किया गया। हैदराबाद में सड़कें समंदर बनी हुई हैं। चिंतलकुंटा इलाके में एक शख्स सड़क पर ही स्विमिंग करता हुआ नजर आया। हैदराबाद में बारिश के पानी में एक कार फंस गई। पुलिस ने जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकाला। हैदराबाद में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने पुणे में भारी तबाही मचाई है। सांसद सुप्रिया सुले ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कई इलाकों का दौरा भी किया। लाहौर फेस्ट में शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने हमला किया। कहा शशि थरूर का बयान शर्मनाक। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी हमला किया। कहा राहुल गांधी अब राहुल लाहौरी बन गए हैं। पाक और चीन के हीरो हैं राहुल। लाहौर थिंक फेस्ट में शशि थरूर ने भारत में भेदभाव की बात कही थी। बोले कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया। बलिया गोलीकांड मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ से यूपी एसटीएफ की टीम ने धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की है। बलिया मामले में मुख्य आरोपी अब तक 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी पुलिस की 10 टीमें आरोपी धीरेन्द्र की तलाश में थी। आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बलिया गोलीकांड का पूरा वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में बैठक के दौरान पहले दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई थी। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। उनके हटते ही दोबारा हंगामा शुरू हो गया। गोंडा में पुजारी पर गोली चलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मंदिर के पुजारी ने ही खुद पर गोली चलवाई थी। पुजारी ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए शूटर हायर किया था। मंदिर का महंत भी साजिश में शामिल था। पुलिस ने महंत को गिरफ्तार किया। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद पुजारी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। युवक को बचाने में पिता और पत्नी भी झुलसे। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर में ये बड़ा हादसा हुआ। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीबीआई की टीम ने पीड़िता की भाभी और मां से लंबी पूछताछ की। पीड़िता लड़की और संदीप के बीच में हुई बातचीत के बारे में पूछताछ हुई। हाथरस केस में सीबीआई की टीम ने पीड़िता के परिजनों से पूछताछ की। करीब 5 घंटे तक सीबीआई ने सवाल जवाब किए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर दायर याचिका पर ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधा। कहा श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर आरएसएस हिंसक मुहिम शुरू करेगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने ट्वीट कर डर जताया। कहा बाबरी विवाद पर फैसले के बाद संघ के इरादे और मजबूत हुए हैं। अपने ऊपर हुए एफआईआर पर कंगना ने ट्वीट कर जवाब दिया। कहा महाराष्ट्र सरकार मुझे ज्यादा मिस न करे, मैं जल्दी आऊंगी।
कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा, लिखा महाराष्ट्र में पप्पू सेना को मेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कंगना और उसकी बहन रंगोली के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पूछताछ के लिए जल्द ही समन भेजा जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। कंगना पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और उधर सरकार को बदनाम करने का आरोप है। सामना में एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया गया, कहा सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का इस्तेमाल तो रूस चीन से भी भयंकर चल रहा है। सामना में लिखा कि पालघर में साधुओं पर हमले पर शोर मचा, लेकिन यूपी और राजस्थान में साधुओं पर हमले पर चुप्पी क्यों। सामना में फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी सरकार को घेरा, कहा फारूक का बयान केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल हुए, जबकि उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, ट्वीट कर बोला हमला। चिराग ने कहा मेरे और बीजेपी के बीच में नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं, नीतीश बांटो और राज करो की नीति में माहिर हैं। बिहार चुनाव के लिए राहुल गांधी 23 अक्टूबर से प्रचार की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने हर चरण के लिए राहुल की 2 रैलियां तय की हैं। पहले चरण में राहुल गांधी हिसुआ में पहली रैलियों को शुरुआत करेंगे और यहां से कांग्रेस की नीतू सिंह उम्मीदवार हैं। आईपीएल सीजन 13 में आज 2 मुकाबले होने हैं। पहला मुकाबला हैदराबाद कोलकाता के बीच, दूसरा मुंबई और पंजाब के बीच होगा। आईपीएल के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। शिखर धवन ने 101 रन की पारी खेलते हुए आईपीएल में पहला शतक जड़ा, धवन मैन ऑफ द मैच चुने गए। दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही, पृथ्वी शॉ लगातार दूसरे मैच के पहले ही ओवर में आउट हो गए। धवन के अलावा मार्क स्टोइनिस ने 24 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 रन की पारी खेली। दिल्ली को आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। अक्षर पटेल ने 6 छक्के जड़े, दिल्ली को जीत दिलाई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 180 रन का टारगेट दिया। चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही थी। ओपनर सैम करन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। डुप्लेसिस और शेन वॉटसन ने 87 रन की पार्टनरशिप की। आईपीएल के 33वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 178 रन का टारगेट दिया। बेंगलुरु ने आखिरी 22 बॉल पर 55 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में है। सुबह में दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई रही। मुंबई में मोनो रेल आज फिर से पटरी पर दौड़ रही है। मोनो रेल चैम्बूर, वडाला और जैकब सर्कल ट्रैक पर चलेगी। बिना मास्क के मोनो ट्रेन में एंट्री नहीं होगी। ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना होगा। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 61,871 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 1033 लोगों की मौत हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 1,14,031 तक पहुंचा। देश में कोरोना के अब तक 74,94,552 केस सामने आ चुके हैं। 7,83,311 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,259 नए मरीज मिले, 35 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,86,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। यूपी के कानपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। यूपी के भदोही में एक नाबालिग लड़का हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। यूपी के गोंडा में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई। यूपी के जौनपुर में जमीन के विवाद में चाचा की भतीजे ने ही हत्या कर दी और फरार हो गया। यूपी के अलीगढ़ में रिश्वत मांगने के मामले में एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। वाराणसी में घर के बाहर सो रहे 2 भाइयों पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया। यूपी के अलीगढ़ में 3 दारोगा का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ। एसएसपी ने तीनों दारोगा को लाइन हाजिर किया। गाजियाबाद में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2 साल बाद महिला के अपहरण का मामला दर्ज किया। राजस्थान की भिवानी में मसाज पार्लर की आग में वैश्यावृत्ति का मामला खुलासा हुआ है। लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले शाइन सिटी के डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सोने के और चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई। यूपी के प्रयागराज में आईपीएल में सट्टा लगवा रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ में नाले की खुदाई के दौरान दीवार गिर गई, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। मुंबई में एक कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। राजस्थान के दौसा में बच्चे के बोरवेल में गिरने पर मौत हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को उसके शव को बाहर निकाला। यूपी के गाजियाबाद में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। एक मजदूर जख्मी हुआ है। यूपी के
गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां दुर्गा के 9 शक्तियों में दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजन का विधान है। कोरोना की वजह से 2019-20 के मुकाबले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात में 20 से 25% तक की गिरावट आ सकती है। अप्रैल 2019 से बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज को संजीवनी मिल गई है। जेट एयरवेज के लैंडर्स ने रिवाइवल प्लान मंजूर कर दिया है। करीब 1.5 साल से पार्किंग में खड़े जेट एयरवेज पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। वित्तीय अनियमितताओं की वजह से जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल कानूनी शिकंजे में हैं। इंडिगो ने यात्रियों पर एक नए तरह का चार्ज लगाया। अब एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर जाकर चेक इन करने पर 100 रुपए का चार्ज होगा। आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर 4.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। बैंक ने आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन करने में ढिलाई बरती थी। न्यूजीलैंड में 24 साल बाद किसी एक पार्टी को अकेले बहुमत हासिल हुआ है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई। प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवाज शरीफ पर जोरदार हमला किया। इमरान खान ने नवाज शरीफ को गीदड़ बताया। कहा नवाज शरीफ जियाउल हक के जूते पॉलिश करके चीफ मिनिस्टर बना। इमरान खान ने पीएम मोदी पर भी हमला किया। कहा हिंदुस्तान में पीएम मोदी पहले पीएम है जो कि मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी डगमगा रही है। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार और सेना के खिलाफ राइट और लेफ्ट पार्टियां एकजुट हो गई हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जारी जंग में तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी भेजने के आरोप लग रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में भारतीयों को लुभाने को पूरी कोशिश यहां पर चल रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन और कमला हैरिस ने भारतीयों को नवरात्रि की बधाई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 83,34,000 के पार पहुंच गया है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 8,41,000 से ज्यादा संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 13,84,000 के पार है। मरने वालों की संख्या 24,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 52 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।